आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में आपके साथ संजीव झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा में हैं और त्रिलोकपुरी विधानसभा जब हम यहाँ पे आए, खबर एनडीटीवी की टीम जब यहाँ पे आई तो यहाँ पे जो है सो विधायक जी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, आम आदमी के विधायक जी हैं और एक जनता दरबार यहाँ लगा हुआ है जो सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे सुबह से लेकर और क्या कहते हैं 5 बजे शाम तक जो यहाँ पे है जनता दरबार जो है सो जनता की जो लोगों की समस्या है वो सुनते हैं रोहित कुमार जी जो यहाँ के विधायक हैं। रोहित कुमार जी, आइए बात करते हैं कि जनता की क्या क्या समस्या को डेली ये जो है रूबरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं विधायक त्रिलोकपुरी के विधायक रोहित कुमार जी से। स्वागत है सर खबर एनडीटीवी में। क्या जैसे कि देखने को मिला कि जब यहाँ पे आपके विधानसभा में आए, जब आपके कार्यालय में हम खबर एनडीटीवी की टीम जब यहाँ पे कूच की तो यहाँ पे देखने को मिला कि एक जनता दरबार, ये बहुत कम विधायक के पास में जो है इस टाइम, जैसे कि लंच का टाइम हो गया है, 2 बजने को है, लेकिन फिर भी आपने अपनी जनता का समस्या सुनने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या कहेंगे? देखिए, ना केवल हम अपने ऑफिस में जनता की समस्या सुनते हैं बल्कि जनता के बीच में जाके भी उनके काम करवाते हैं। और जैसा भी माता बहनें यहाँ पर बैठे हैं, ब्लॉक नंबर 6 से कुछ शिकायत लेकर आई थी पानी को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो पाइपलाइन त्रिलोकपुरी में डाली गई थी, 35-40 साल पुरानी लाइनें डली हैं, इनको बदलने का जहाँ जहाँ दिक्कत है ज़्यादा, जहाँ पर लाइन ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं, जहाँ पर पानी गंदे पानी की शिकायत है, बड़े तत्परता के साथ में हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं और हम भी खड़े होकर वहाँ पर काम करा रहे हैं। हमने वहाँ पर अभी तक सैकड़ों जगह पर लाइन चेंज करा दी है गलियों में और आगे काम चल रहा है। जहाँ पर सीवर की दिक्कत है वहाँ सीवर की लाइन भी बदली जा रही है। और भी जो बच्चों के लिए जो काम किए हैं यहाँ पर, चाहे बूढ़ों के लिए काम है, चाहे महिलाओं के लिए काम है, हर स्तर पे हमारी सरकार सोचती है। और बुनियादी क्षेत्रों में पिछले 5-6 साल में बहुत शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाए। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहता है हमेशा और उसी को लेकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो पिछले भी कुछ 4-5 रोज पहले एक बड़ा पानी का संकट खड़ा हो गया था। विकास मार्ग पर जो पानी की मेन लाइन है वो फट गई थी, उसको बदलने का काम चल रहा। वो रिपेयरिंग वर्क पूरा करने में लगभग 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा का समय लग गया था। उसको लेकर खासी परेशानी जनता को यहाँ पर हुई थी। लेकिन इस बीच हमने टैंकर के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करवाई पानी की। और अभी लगभग सारे इलाके में पानी की आपूर्ति सामान्य रूप से बहाल कर दी गई है। लेकिन फिर भी अभी 2-4 गलियों में दिक्कत आ रही है, तो वो भी आज शाम तक वो ठीक करा दिया जाएगा। बिजली पानी का मुद्दा जो है, विरोधियों जो आपके भाजपा हैं उसको उनको आपने धूल चटा दी है। आपकी पार्टी ने बिजली पानी का मुद्दा जो चल रहा है वो उनको, भाजपा वालों को जो है आपने धूल जटा दिया। उनका कहना है, अभी उनके जो आपके जो उपचुनाव हुए थे उस चुनाव में जो 5 सीट में से 4 सीटें आपकी पार्टी ने जीती है, उसमें उनका यह कहना है, जब उनसे पूछते हैं कि आप क्यों रह गए, आपकी पार्टी एक भी सीट, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं अपने आप को आप, तो कहने में आप जो है सो एक भी सीट दिल्ली के अंदर में उपचुनाव में नहीं ला पाए, क्या कारण रही? तो वो कहते हैं कि सर बिजली पानी का मुद्दा, इस चीज़ को मानते हैं कि बिजली पानी का मुद्दा अरविंद केजरीवाल का जो है वो मुद्दा हमें खाई जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, हमारी सरकार ने जो वादे किए थे 2015 के इलेक्शन, आपको याद होगा कि जितने वादे हमने किए थे उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। जबकि अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखेंगे, अन्य सरकारों का आप मैनिफेस्टो उठा कर देख लीजिए, अन्य पार्टियों का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि वो अपने चुनावी वादे केवल वो जुमलेबाजी साबित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे 2015 में, कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, स्कूल अच्छे करेंगे, अस्पताल अच्छे करेंगे। जो कहा था वो तो किया। बिजली के रेट, लेकिन एक चीज आपको माननी होगी, जब केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन जी के आंदोलन से एक पार्टी पैदा हुई और वह पार्टी जो है सो अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी पैदा हुई, वहां पे इस पार्टी को निकलने से पहले आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर में, तो भाजपा का नारा था बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। लेकिन जब केजरीवाल जी आए तो दिल्ली कहे दिल से, केजरीवाल फिर से बिजली का बिल आधा और पानी का बिल माफ। क्या कहें? देखिए, आज कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास में, विपक्ष के पास में कोई भी दिल्ली के अंदर मुद्दा नहीं है। आज बिजली के रेट ना केवल आधे करके दिखाए बल्कि फ्री करके दिखाया है। 400 यूनिट तक हमने बिजली के रेट आधे कर दिए हैं और 200 यूनिट तक फ्री कर दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईमानदारी से सरकार चलाने के बाद जो पैसा बचता है, यदि हम जनता की भलाई के लिए, गरीब जनता के लिए अगर उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बुराई है।
शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान आपने देखा होगा, कांग्रेस ने 15 साल राज किया है, हर छठे सातवें महीने बिजली के रेट बढ़ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजली कंपनियों से पैसा लेके इलेक्शन लड़ते थे। आज बीजेपी वाले बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग हैं उनसे पैसा लेके करोड़ों रुपए के स्टेज लगाते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए उनसे करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आम जनता से 10-10 रुपया चंदा लेकर इलेक्शन लड़ती है, तो जीतने का काम भी हम जनता के लिए करते हैं। हम लोग जनता के लिए ही काम करने के लिए बने हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम राजनीति करने ही नहीं, राजनीति बदलने आए, और बहुत अच्छी बात है कि आज देश की राजनीति बदल रही है। आज वो मुद्दे जो देश की राजनीति से नदारद थे, जो असल मुद्दे थे, आज वो फिर से प्रासंगिक होने लगे हैं। आज हमने कम से कम, हमारी नैतिक जीत ये है कि पूरे देश भर के अंदर हमने भाजपा को, कांग्रेस को, जो अन्य जो परंपरागत जो राजनीति करने वाले जो लोग थे, उनको हम कम से कम स्कूलों पे बात करने को हमने, अगर आप विकास मतलब लेकर आ गए। अगर आप विकास का कार्य करते हैं तो अभी 2 दिन पहले जो आपके सीएम जी जो वहां पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन किए थे, आप लोग सब वहां पे मौजूद थे, वहां पे तो ये जो एलजी के हाथ में कमान दिया जा रहा है, मैं उसी पे आ रहा था कि देखिए आज जनता ने पहले आप कांग्रेस को जीरो करा था, अब बीजेपी को जीरो कर दिया। अभी 5 सीटों पे उपचुनाव हुए, वो पार्टी जो पूरे आज सत्ता के नशे में चूर है, मोदी जी, अमित शाह जी, आज वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारे सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये अपना आप में इस बात का परिचायक है कि वो सरकार आज बिल्कुल तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए, आज दिल्ली के अंदर आज जो उनको 0 सीट मिली है, आज दिल्ली वालों से बदला लेने के लिए आज वो इस तरह का काला कानून लेकर आ रहे हैं। अभी सोमवार को, पिछले सोमवार को केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आई है जिसमें दिल्ली की सरकार की शक्तियां छीनकर एलजी को दी जा रही है। ये पूरी तरीके से जनता के साथ धोखा है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोटने के समान है। संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाकर ये काम जो कर रहे हैं मोदी जी सरकार, जनता इसको देख रही है और आने वाले समय के अंदर इलेक्शन में जनता इस बात का इनको जवाब भी देगी। आज लोकतंत्र के अंदर जब 2018 के अंदर आप देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार जो फाइलें अब से पहले 2018 से पहले जो धूल फाकती थी 1-1 साल तक एलजी हाउस में जाकर, एलजी के ऑफिस में, उनको वहाँ पर जाने की जब जरूरत नहीं पड़ी, जब स्पष्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 3 मामले को छोड़कर, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इन 3 मुद्दों को छोड़कर कोई भी फाइल एलजी हाउस में नहीं जाएगी। उसके बाद से जनता के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे उसको तेज गति से उनको आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता खुल गया। लेकिन फिर से अब के मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, संविधान के विरुद्ध कार्रवाई करी है और सीधा सीधा ये घबरा गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, इसका इनके पास में कोई आपका कहना यह है कि जो दिल्ली सरकार ने जो मतलब कार दिल्ली के अंदर में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो, जो भी आम पब्लिक जो एक तबका किस्म के परिवार हैं उनके लिए जो दिल्ली सरकार जो खड़ी उतरी है उस विकास को रोकने के लिए रोड़े अटकाने का काम करना चाह रही है केंद्र सरकार। एक्चुअली ये केंद्र सरकार ये रोड़े अटकाने का काम कर रही है, जनता के साथ धोखा है और वो लोग जो विफल हो गए पूरी तरह, जनता ने जिन्हें नकार दिया है, अब वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि दिल्ली वालों के काम रुकें। अब अगर एलजी के पास फाइलें जाएंगी तो वो सारे काम फिर से रुकेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी जनता के हित में करना चाह रहे हैं। बीजेपी वाले हमेशा आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल तो हमेशा सब कुछ फ्री करे जा रहा है, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, शिक्षा फ्री कर दी, स्वास्थ्य फ्री कर दिया, सब कुछ पैसा जनता का लुटा रहा है और ये अरविंद केजरीवाल सारा पैसा जनता का लुटाए जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का इतना ही कहना है कि भाई साहब लुटा ही तो रहा हूँ, लूट तो नहीं रहा। अगर मैं भी लूट कर जेब भर लेता तो आप क्या करते? तो आप अगर ईमानदारी से सरकार चलाने के बाद जो पैसा बच जाता है वो हम जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या बुराई है। जो अब से पहले जो फ्लाईओवर बनते थे कि जिनकी अनुमानित लागत 300 करोड़ रुपए होती थी वो बनते बनते 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ में पहुंच जाता था। अब पहली बार एक सरकार देश में आई है कि जो कोई भी फ्लाईओवर बनना होता है जो अनुमानित लागत होती है उससे कम के अंदर हम फ्लाईओवर बना के दिखाते हैं। जो 300 करोड़ के अंदर फ्लाईओवर बनना होता है उसको हम 250 करोड़ में बना देते हैं। आपकी सरकार ने एक नई लॉन्चिंग करी है लेबर कार्ड। ये लेबर कार्ड क्या है इसके लिए थोड़ा बताइए।
लेबर जो हमारे खास तौर से मजदूर तबका है उसको सीधा सीधा सरकार के एक तंत्र के साथ में एक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको राहत दी जाए। उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से ये योजना बनाई जाएंगी या बनाई गई हैं, उनके जरिए उनको लाभ पहुंचाया जाए। अभी कोविड के दौरान आपने देखा था, लॉकडाउन के दौरान सबके काम धंधे बंद हो गए थे। सबसे ज्यादा जो असर पड़ा था मजदूर तबके पे पड़ा था। हजारों लाखों की संख्या में मजदूर भाई बहन हमारे अपने बीवी बच्चों को लेके घर का सामान लाद के हजारों किलोमीटर के लिए अपने गंतव्य स्थानों के लिए निकल गए थे, अपने गांव के लिए निकल गए थे, पलायन के लिए निकल गए थे। बहुत गंभीर स्थिति खड़ी हो गई थी। उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने उनको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के एक अच्छी व्यवस्था कराई। उनको ट्रेन के द्वारा, बसों के द्वारा उनको घर तक पहुंचाए। जो लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जो हमारे मजदूर भाई बहन दिल्ली में थे, उनको 5-5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट तक पहुंचाए। तो ये सरकार इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन कर रही है मजदूरों के लिए कि आने वाले समय के अंदर अगर जो भी सरकार की योजना है उनका भरपूर लाभ उन लोगों को मिल पाए। उनको उनका काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको औजार खरीदने के लिए उनको सरकार लोन पैसा दे रही है, और उनके बच्चों की शादी के लिए सरकार वहाँ पर पैसा दे रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ पर सरकार पैसा मुहैया करा रही है। तो तमाम तरह की दर्जनों योजनाएं जो मजदूरों के लिए, उनका लाभ मजदूरों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को मिले, इसके लिए सरकार ने हर विधानसभा के अंदर ये रजिस्ट्रेशन कैंप बनवाए हैं। तो ये थे हमारे साथ में विधायक रोहित जी, जो कि जिन्होंने कहा है कि जो भाजपा की सरकार है, अगर इनका कहना यह कि अगर दिल्ली के अंदर या देश के किसी भी स्टेट के अंदर में अगर एलजी का ही शासन चलेगा, तो फिर दिल्ली के अंदर या अदर स्टेट के अंदर में चुनाव किस बात की, चूंकि फिर तो सीएम रह नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ एलजी की ही डिक्टेटरशिप चलेगी। ये केंद्र सरकार दिल्ली में जो है सो गरीब आम आदमी और आम तबके आदमी का के भला के लिए जो विकास का कार्य करना चाहती है, उसके लिए रुकावट व रोड़े पैदा करने के लिए केंद्र सरकार जो है सो अटकलें पैदा कर रही है। कैमरामैन प्रवीण के साथ में संजीव झा, खबर एनडीटीवी। और चलते चलते जो है विधायक जी से जो होली पर्व है, इसके उपलक्ष्य में अपने क्षेत्रवासियों और देशवासियों को क्या कहेंगे, आइए इनकी मुखार बिंदु सुने। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है, प्यार का, मोहब्बत का, सौहार्द का त्यौहार है। तो मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि इस पर्व को मनाते हुए इस बार थोड़ा सा हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, ये महामारी गई नहीं है। अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है अपने घरों में रहकर, और इसका त्यौहार को हमें मनाना है। कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। सामूहिक तौर पर जो हम इस तरह प्रोग्राम मनाते थे, इस सेलिब्रेट करते थे इस त्यौहार को, तो अब इस बार होली के अंदर थोड़ा सा एहतियात बरतते हम इस त्यौहार को मनाएं। पुनः आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। पानी मिलता है? पानी अभी प्रॉब्लम आई बीच में थोड़ा सा, हम इसलिए आए इनके पास, बच्चे के पास पानी के लिए। विधायक जी के पास जब आते हैं तो आपकी जो समस्या है वो समाधान होता है? होता है। कहाँ से आई है? त्रिलोकपुरी से आए हैं, 6 नंबर से। त्रिलोकपुरी से। हाँ जी। जब विधायक जी के पास आप आते हैं यहाँ पे, तो विधायक जी मिलते हैं आपको? नहीं मिलते हैं, बहुत आपका समाधान होता है? हाँ होता है, करते हैं। पानी बिजली की समस्या और कोई समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं। दिल्ली सरकार ने जो स्वास्थ्य और शिक्षा के पे जो काम किया, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है। हम तो कहते हैं कि ये बच्चों को रोजी रोजगार और निकाल दे, नौकरियां, तो इनकी सरकार कभी हारेगी नहीं। कहाँ से आई आप? दिल्ली से, त्रिलोकपुरी से। त्रिलोकपुरी विधानसभा से हैं? कौन से ब्लॉक से हैं? 6 ब्लॉक से है। 6 ब्लॉक से। हाँ। जब विधायक जी के पास में आती हैं तो यहाँ पे समस्या का समाधान होता है आपका? होता है। तो ये यहाँ पे लोग जो हैं सो जनता दरबार, जब विधायक जी यहाँ आते हैं तो जो समस्या क्षेत्र की होती है वो लेकर के जब यहाँ पे आते हैं तो उनका समाधान होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ में संजीव झा, खबर एनडीटीवी, त्रिलोकपुरी विधानसभा, दिल्ली। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।